राबड़ी देवी बनाम बिहार सरकार, बंगले की लड़ाई या राजनीतिक संदेश। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पटना के चर्चित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकार से 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी है। उन्होंने सरकार को लिखे पत्र में इसकी वजह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की स्वास्थ्य स्थिति को बताया है। मामला तब और चर्चा में आ गया जब भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी 15 दिनों की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद राबड़ी देवी ने साफ किया कि फिलहाल आवास खाली करना संभव नहीं है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने लालू प्रसाद को संक्रमण से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। वर्तमान आवास में उनके लिए अलग कमरा और विशेष व्यवस्था उपलब्ध है, इसलिए नए आवास में भी ऐसी ही सुविधाएं तैयार होने के बाद शिफ्टिंग संभव होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया गया था। भवन निर्माण विभाग के आदेश संख्या 122 दिनांक 25 नवंबर 2025 के तहत यह आवास उन्हें दिया गया। हालांकि अब तक 10 सर्कुलर रोड वाले पुराने आवास में ही रह रही हैं। इसी बीच राजनीतिक विवाद तब और तेज हो गया जब राबड़ी देवी ने मीडिया के सामने दो टूक अंदाज में कहा कि वह आवास खाली नहीं करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार आवास खाली कराना चाहती है तो फोर्स बुलाकर खाली करवा ले। इसी बयान ने पूरे मामले को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का रूप दे दिया है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित यह सरकारी आवास अब बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। ऐसे ही पुराने आवंटन को समाप्त करते हुए राबड़ी देवी से आवास खाली करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर लालू परिवार की तरफ से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि मामला किसी राजनीतिक जिद का नहीं बल्कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य और आवश्यक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। इससे पहले सांसद मीसा भारती भी कह चुकी हैं कि परिवार सरकारी आवास खाली कर देगा। हाल ही में राबड़ी देवी ने कौटिल्य नगर स्थित नए आवास का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद उन्हें वहां शिफ्ट होने की चर्चा तेज हो गई थी। इस पूरे विवाद को सिर्फ एक सरकारी बंगले के विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा। विपक्ष इसे लालू परिवार के सम्मान और राजनीतिक हैसियत से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार इसे नियम और आवंटन प्रक्रिया का मामला बता रही है। ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति पहले से ही चुनावी मोड़ में है, यह मुद्दा सत्ता और विपक्ष के कई बीच बयानबाजी को जन्म दे सकता है। इससे सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सरकार राबड़ी देवी को 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत देगी? क्या 39 हार्डिंग रोड में आवश्यक सुविधाएं तैयार होने के बाद लालू परिवार वहां शिफ्ट होगा, या फिर 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला विवाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का नया सियासी अखाड़ा बन जाएगा? फिलहाल सभी की नजरें बिहार सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला अब केवल एक सरकारी आवास का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.